नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। आपके साथ मैं ललित जहांगीर। खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। भवानी मंडी शहर में निकाली भगवा वाहन रैली निकालकर दिया शोभा यात्रा में आने का न्योता। भवानी मंडी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील। डग में माला देवी के मंदिर में भावसार समाज का वार्षिक समारोह हुआ संपन्न। समाज के कुंवारे युवकों ने शादी विवाह की कामना को लेकर मांगी मन्नत। अज्ञात चोरों ने आयुर्वेदिक अस्पताल में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कामा क्षेत्र के जुरहरा गांव का है मामला। रामगंज मंडी में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में लगी आग। सैकड़ों बीघा भूमि का चारा व पेड़ जलकर हुए राख। देहरादून में भाऊवाला में चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है प्रीतम सिंह। देहरादून में ही निर्दलीय प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। टिहरी लोकसभा से गोपाल मणि है निर्दलीय प्रत्याशी। और अब खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष 6 अप्रैल को शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम के चलते बुधवार को शहर के प्रमुख मार्गों से समिति सदस्यों और युवाओं ने दुपहिया वाहन रैली निकाली और लोगों को नववर्ष शोभा यात्रा कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। उस दिनों जो पहले रिकॉर्ड रहा है उसको रिकॉर्ड को तोड़ करके भैया आधे का स्यापर आधे का मुंह आया है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भवानी मंडी के जिला प्रशिक्षण संस्थान 2019 द्वारा आयोजित 5वीं बोर्ड परीक्षा गुरुवार से आरंभ होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। पहले दिन हिंदी की परीक्षा होगी। प्रभारी बालाराम बालोदिया ने बताया कि परीक्षा के लिए जिले भर में 421 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 27,755 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। परीक्षा में सरकारी व निजी विद्यालय के स्टूडेंट्स शामिल होंगे। भवानी मंडी के खंडेलवाल महिला मंडल द्वारा बुधवार को आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का उत्सव गणगौर त्योहार मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने एक जैसे परिधान पहनकर ईसर गणगौर की पूजा की और परिवार की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में सीता खंडेलवाल, सरोज खंडेलवाल, अंजना खंडेलवाल, शोभा खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं मौजूद रही।
भवानी मंडी में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण करवाए जाने को लेकर पुलिस व सेना के जवानों ने बुधवार को प्रातः पचपहाड़ व भवानी मंडी में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सेना व पुलिस के जवान हथियारों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे। फ्लैग मार्च में सबसे आगे पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार और सीआई महेंद्र मीणा चल रहे थे। फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ वापस पुलिस थाने पहुंचकर समाप्त हुआ। खबर 24 न्यूज के लोकेश मकवाना ने थाना अधिकारी से वार्ता की। आलोक भाई के मकान की तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से भवानी मंडी शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और लगातार भवानी मंडी शहर के अंदर होते हुए फिर पचपहाड़ कस्बे में फ्लैग मार्च का समापन हुआ। हम बात करते हैं थाना अधिकारी से, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी पुलिस फोर्स और कमांडो फोर्स यहां पर भवानी मंडी के अंदर फ्लैग मार्च निकाला और पचपहाड़ में अगर समापन हुआ, किस तरह से फ्लैग मार्च की पूरी तैयारियां की गई थी और क्या क्या आपने व्यवस्था की गई? आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कस्बा भवानी मंडी और इससे लगा हुआ जो एरिया है पचपहाड़ का, इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ की जो कंपनी है उसके तहत फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और किसी भी प्रकार को चुनावी गतिविधि में बाधा उत्पन्न हो, साथ ही असामाजिक तत्वों पर अंकुश रहे, इसलिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। देखा आपने, शेख साहब ने बताया कि भाई आपराधिक जो लोग हैं उन पे भी अंकुश रहे और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव है और चाहे बूथ पोलिंग है उन पे भी हमने हमारी नजर है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर में। नमस्कार। झालावाड़ जिले के आवर कस्बे में माला देवी के मंदिर पर शादी विवाह की कामना को लेकर कई युवाओं ने माता मंदिर पहुंचकर यहां मन्नत मांगकर धोख लगाई। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। यहां सिर पर मोड़ बांध के मंदिर पर पहुंचने और शादी की मन्नत मांगने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। भावसार समाज के मोहनलाल और मंगलेश भावसार ने बताया कि राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के मंदसौर, शामगढ़, सुवासरा, बड़ौद, सोयत, पिड़ावा, सुसनेर, डग और रायपुर सहित कई शहरों के भावसार समाज सहित अन्य समाजों के कुंवारे युवक अपना विवाह जल्दी होने तथा योग्य वधु मिलने की कामना को लेकर सिर पर सेहरा बांधकर माला देवी मंदिर पर धोख लगाकर मन्नतें मांगी गई। मान्यता के अनुसार यहां आयोजित वार्षिक समारोह के दौरान कुंवारे युवकों द्वारा की गई शादी की मन्नत पूरी होती है। वहीं सुबह से ही मंदिर पर जिन युवकों की मन्नत के बाद शादी हो चुकी थी वे भी अपनी दुल्हन के साथ यहां माता को धोख लगाने पहुंचे। करीबन 100 से अधिक दूर दराज के कुंवारे युवकों ने यहां अपनी शादी की मन्नतें मांगी तथा माला देवी मंदिर पर पूजा अर्चना कर महाआरती की। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े तथा भावसार समाज के तत्वाधान में वार्षिक समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कामा क्षेत्र के गांव जुरहरा में बीती रात अज्ञात चोरों ने स्थानीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात का पता तब चला जब स्थानीय आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल पहुंचे। आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर गोपाल ने बताया कि मंगलवार शाम को स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल बंद कर घर गए और सुबह आकर इस चोरी की वारदात की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोर एक इन्वर्टर और उसकी बैटरी, एक टॉर्च चोरी कर ले गए हैं। चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल में लगे लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया। चोरी की जानकारी मिलते ही जुरहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरेश गोपाल ने बताया कि कुछ दिन पहले भी चोरों ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय को अपना निशाना बनाया था, लेकिन पहले भी हुई चोरी की वारदात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया और फिर से उसी अस्पताल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे पुलिस गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पहले भी वो भी
जैसे मंदिर का एक मेन गेट लगा देते हैं, तो यहाँ अपने ये तो सामान यहाँ तो शल्य चिकित्सा रूम है ये। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में मंगलवार दोपहर को आग लग गई। आग कुछ ही देर में जंगल में फैल गई और सैकड़ों बीघा भूमि का चारा और पेड़ जलकर राख हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की 4 दमकल और 8 टैंकरों से दिन भर आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा। अभयारण्य में 3 टाइगर्स की मौजूदगी भी आग बुझाने वाले कर्मचारियों के लिए समस्या बनी रही। जानकारी के अनुसार अभयारण्य में सावन भादो डैम की तरफ घाटी माता मंदिर क्षेत्र की तरफ दोपहर 12 बजे लगभग आग लगी। हवा के चलते आग कुछ ही देर में फैल गई। सूत्रों के अनुसार करीब 5000 बीघा चारा व दर्जनों पेड़ आग से जलकर खाक हो गए। मुकुंदरा हिल्स रिजर्व के अधिकारी और कर्मचारी सहित फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही। दोपहर 12 बजे करीब लगी आग को शाम 5 बजे तक भी बुझाने के प्रयास किए जाते रहे। गौरतलब है कि रिजर्व में वर्तमान में 3 टाइगर की मौजूदगी है। रिजर्व में बाघ MT1 को तो 1 साल पहले 3 अप्रैल को ही रामगढ़ अभयारण्य से रेस्क्यू कर मुकुंदरा हिल्स लाया गया। इसके बाद दिसंबर में रणथंभौर से बाघिन सुल्ताना को रिजर्व में शिफ्ट किया गया था। बाद में MT1 की भी यहां एंट्री हो गई। तो ये गिडारी कंट्रोल करता है ये प्रणावा देहरादून के भाऊवाला कांग्रेस के टिहरी लोकसभा प्रत्याशी प्रीतम सिंह का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह रहे। समाज सेवी और कांग्रेसी नेता PK अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बात करते हैं। देश में त्राही त्राही मची हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़ाए गए, लोगों को लाइनों में खड़ा करने का काम किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख रंजिता तोमर, सुमित चौधरी, प्रवीण चौहान, गुलजार अहमद, हिमांशु रमोला, धनीराम कोठारी, सुनील कुमार, दीपक, अजय मेहता, अनूप शर्मा, मोहित अग्रवाल, मोहन थापा, प्रवेश तिवारी, रवि नेगी, अंशुल शर्मा, बीना देवी, गीता पांडे आदि सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। राम सिंह ने कृपया आप भी आए। जी मोहित रतोड़ी जी नुगांव से, मोहित आप भी आए। वही उन्हीं को वो जो चला रहे हैं वही इस समय सक्सेसफुल है या फिर राज्य में सक्सेसफुल है। और मनरेगा की योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी वही अभी तक सक्सेसफुल है। उज्ज्वला योजना अभी तक कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। देहरादून में टिहरी लोकसभा गढ़वाल क्षेत्र से निर्दलीय गोपाल मणि का गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं गौ माता की जय घोष करते हुए नजर आई। इस मौके पर राजा पांडे, मंगला नेगी, रीता रावत ने कहा कि गोपाल मणि जी महाराज युवाओं के लिए भी काम करेंगे, साथ ही गौ माता को राष्ट्रमाता भी बनाएंगे। इस अवसर पर यशोदा देवी, मुन्नी नेगी, रीता रावत, डॉक्टर नरेंद्र आदि ने प्रचार प्रसार किया। भवानी मंडी में ही पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर पर 23 मार्च को हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर राजस्थान पेंशनर समाज तहसील शाखा पचपहाड़ व शिवसेना के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी और पुलिस उप अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिवसेना के सदस्यों ने हमलावरों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। वहीं पेंशनर समाज के मांगीलाल ओझा आदि ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिवसेना के मनीष, विनोद, हेमंत, कालू सेन आदि मौजूद थे। खबर 24 न्यूज में आज बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात और कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।